नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि दोस्तों कल बुधवार है और परसों जो है बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको कल और परसों में काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं निफ्टी में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं पहले डिस्कस करूंगा बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। साथ के साथ अगर अभी तक आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों जो मैंने पिछले कल लेवल पोस्ट किया था सेंसेक्स कहां तक जाएगा 15 जुलाई 2025 का जो एनालिसिस जो मेरे YouTube चैनल पे पड़ा है जाके आप देख लीजिएगा। डॉट टू डॉट मार्केट वहीं से सेलिंग देखने को मिला और वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ और मैं दोनों साइड पैसे बनाया। आपको दिखा देता हूं दोस्तों, जो मैंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था 164 में बाई किया था और मैं करीब इसको 250 में सेल किया। पुट ऑप्शन में पहले मैंने पैसे बनाया 82,500 में, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कॉल ऑप्शन में पैसे बनाया, इस 61 में बाई किया था। प्रॉफिट हो जाने के बाद मैं मात्र 1200 रुपए का रिस्क लिया था और 1200 रुपए का रिस्क लिया था जब सेंसेक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास आया था। और आप टाइमिंग जब मैं पोस्ट किया हूं तब देखिएगा करीब 10:40 पे मैंने पोस्ट किया है। और दोस्तों ये प्रीमियम 160 नहीं बल्कि प्रीमियम 300 चला गया था, आप जाके चार्ट पर देख लीजिएगा। उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, फिर मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया। आप देख सकते हैं कि मार्केट जब तक इस जोन का ऊपर के साइड ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आपको मूव नहीं मिलेगा और जब तक इस जोन का नीचे साइड का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक आपको मूव नहीं मिलेगा। और मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन करते रहा इसी जोन में। लास्ट ये 15 मिनट के अंदर इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करने का मतलब ये नहीं कि ब्रेकआउट मतलब ये मतलब नहीं हुआ कि भाई कि सीधे ब्रेकआउट करने के बाद एक मोमेंट मिला, स्पाइक मिला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट हमको लग रहा है करीब 82,600 का ब्रेकआउट के बाद 82,650 के पास गया, वहीं पर फिर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जाके जल्दी से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम में लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि पिछले वीडियो मैंने क्या बोला था। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और पिछले वीडियो मैंने क्लियर बोला था कि जब तक 56,600 के लेवल का ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड का टारगेट जो है बैंक निफ्टी में नहीं देख सकते हैं। दूसरा लेवल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी 56,800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 57,200। और बैंक निफ्टी का दोस्तों जो आज का हाई लगा है आप देख सकते हैं, आज का जो हाई लगा है वो लगा है आपके सामने है 57,134। जो मैंने लेवल दिया था दोस्तों उस लेवल से करीब 60-70 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी जो है रह गया। जो भी मेरा वीडियो देखा होगा दोस्तों पिछले कल का एनालिसिस बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, उसको 100% जो है पैसे बने होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं अभी जूम कर रहा हूं और क्लियर बोला था कि जब भी 56,800 का ब्रेकआउट होगा 57,200 का टारगेट देखने को मिलेगा और 57,134 का बैंक निफ्टी हाई लगाया। नीचे साइड में लेवल दिया था कि अगर 56,600 के लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 56,400। लेकिन नीचे साइड ब्रेकडाउन ना करके यहीं से मार्केट कंटिन्यू जो 3 दिन से सपोर्ट ले रहा है। जब मार्केट में पहले दिन सेलिंग आई थी फ्राइडे को तब भी मार्केट यहीं सपोर्ट लेके बाउंस हुआ था, मंडे को भी मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ था, आज ट्यूसडे भी था और मार्केट 56,600 के पास ही सपोर्ट लेके और बाउंस हुआ और जो हाई लगाया वो लगाया हमारा 57,134। अब दोस्तों हम बात करेंगे वेडनेसडे को कि वेडनेसडे को मेरा बैंक निफ्टी में क्या व्यू है। दोस्तों अगर वेडनेसडे को अप साइड जाना है तो बैंक निफ्टी को 57,200 का जो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी 57,200 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, साथ के साथ डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो दोस्तों तो ऊपर के साइड एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है
क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन से 2 बार जो है लगातार सेलिंग देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, जब भी 57,200 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, या कल हो या परसों हो, तो आपको एक बड़ा मूव जो है डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 57,500 और उसके बाद 57,700 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों 57,700 के लेवल को होल्ड किया तो फिर इस रेजिस्टेंस को 58,000 के लेवल को हिट कर सकता है ऊपर के साइड। तो अगर 57,200 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 57,500, दूसरा 57,700 और तीसरा 58,000 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इस पर आप नजर रखिएगा। नीचे साइड का दोस्तों हम जब प्लान करेंगे, जब बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब बैंक निफ्टी 56,600 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 56,400 और उसके बाद 56,000 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 56,000। जब भी 56,400 का लेवल टूटेगा, बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का डाउनफॉल एक दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ इस ट्रेंड लाइन पर नजर रखिएगा। जो ऊपर के साइड है ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर रखा है, अगर आप देखेंगे, जो हर बार मैं अपने वीडियो में आपको बताते आ रहा हूं। और नीचे के साइड इस ट्रेंड लाइन पर नजर रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन नीचे के साइड एक सपोर्ट है और ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस जोन है। और जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट जो है ऊपर के साइड 57,600 और 58,000 के लेवल को हिट करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, इसको पहले हटाते हैं। अब डिस्कस करेंगे दोस्तों हम इंट्राडे में कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा बैंक निफ्टी में क्या व्यू है और मैं वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को मैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करूंगा और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी और फिर उसके बाद निफ्टी के एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है वो नियर अबाउट इस रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दिया है। 57,200 का जो जोन है, इस जोन के पास काफी टाइम कंसोलिडेशन किया है। 57,200 से लेकर 57,000 की रेंज में बैंक निफ्टी आज काफी टाइम कंसोलिडेशन किया है और इसी जोन के आसपास बैंक निफ्टी क्लोजिंग किया है। अगर बुधवार को बैंक निफ्टी 57,200 से लेके और 57,000 के रेंज में ओपन होता है, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अपसाइड जाने के लिए बैंक निफ्टी को कम से कम 57,200 से और 57,000 के बीच में कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। अगर इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी जो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, जो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था, इस ट्रेंड लाइन का और इस रेजिस्टेंस का 57,200 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 57,500 और 57,500 इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए और एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 57,500 के पास बैंक निफ्टी यहां पे कोई रेंज बनाता है, इस जोन के पास कंसोलिडेशन करता है और फिर इस जोन का ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो 57,700 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर दोस्तों इस कंसोलिडेशन के बाद इस जोन का नीचे साइड का ब्रेकडाउन होता है और तो दोबारा से हम 57,200 के लेवल को हिट कर सकता है बैंक निफ्टी। अगर दोस्तों 57,200 के पास बैंक निफ्टी फिर से कोई सपोर्ट क्रिएट करता है, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट करने के बाद अगले रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद वहां से सेलर हावी होते हैं और फिर इस रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट क्रिएट करते हैं और फिर इस जोन का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से 57,500 और 57,700 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ये नीचे साइड का लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो दोबारा से बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल के पास आ सकता है। सुबह मॉर्निंग में दोस्तों अगर 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है 57,000 के लेवल का, तो आपको करीब 200 पॉइंट का डाउनफॉल मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर ही देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा हमारा 56,800 और 56,800 चूंकि हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब इसका ब्रेकआउट करके मार्केट क्लोज किया है तो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर 56,800 के पास बैंक निफ्टी यहां पे कंसोलिडेशन करता है, कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का दोस्तों अगर नीचे साइड का लेवल टूटा तो फिर 56,600 के टारगेट को जो है, जो कि इंट्राडे में एक सपोर्ट एरिया है, उसको बैंक निफ्टी हिट कर सकता है।
अगर इस कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर साइड का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट 57,000 और फिर 57,200 के लेवल को बैंक निफ्टी हिट कर सकता है। दोस्तों जब भी 56,600 का लेवल का ब्रेकडाउन होगा, बैंक निफ्टी में पहला टारगेट निकल के आएगा 56,400 और 56,400 का लेवल टूटा तो करीब 400 पॉइंट का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है। तो जो भी मैंने लेवल दोस्तों आपको बैंक निफ्टी में बताए हैं, जब उस लेवल पे वैसे ही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तभी आप ट्रेड का प्लान कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। क्योंकि आज हम सेंसेक्स में काफी अच्छे पैसे बना चुके हैं, तो आप अपने पैसे को सेव कीजिए, उसके बाद ट्रेड तो मिलते रहेंगे। आज नहीं तो कल ट्रेड मिलेगा ही, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना पैसे को सेव करना। जब तक आप अपने पैसे को सेव करेंगे तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों हम बात करेंगे अब निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैं 2 दिन से कंटिन्यू आपको बोल रहा हूं कि ऊपर के साइड निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे के साइड निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट फेस कर रहा है। और मैंने एक सपोर्ट लेवल अपने पिछले एनालिसिस में बताया था कि 25,000 से लेके 25,050 का जो जोन है वो निफ्टी के लिए एक सपोर्ट एरिया है और इस ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट एरिया है। और देखिए आप निफ्टी जो है मंडे को भी यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ और आज भी निफ्टी जो है 25,050 का लो लगाया था और यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ और क्लोजिंग दिया है 25,200 के पास, करीब 150 पॉइंट अप टारगेट दिया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था। आप चाहें तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कल के लिए जो है वेडनेसडे के लिए मेरे लिए 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के साइड दोस्तों 25,200 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 25,000 का ब्रेकडाउन। अगर मार्केट जो है कल को 25,200 का लेवल का ब्रेकआउट करता है डेली टाइम फ्रेम पे तो निफ्टी में पहला टारगेट देखने को मिलेगा 25,331 से लेके 25,350, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर निफ्टी कल 25,200 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो 25,300 और 350 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीचे के साइड अगर हमको डाउन साइड का प्लान करना है तो निफ्टी को जो है 25,000 के जोन का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर निफ्टी कल नहीं अब परसों जब भी 25,000 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो पहला टारगेट आपको निकल के आएगा 24,800, करीब 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको निफ्टी में इंट्राडे में ही देखने को मिलेगा अगर 25,000 का लेवल टूटा तो। ऊपर के साइड दोस्तों अगर 25,200 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,350। इस पर आप नजर रखिएगा। साथ के साथ दोस्तों इस ट्रेंड लाइन पर भी आप नजर रखिएगा। अगर 25,300 के लेवल का भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर निफ्टी जो 25,400 का हाई लगा सकता है, करीब यहां से भी आपको 200 पॉइंट ऊपर के साइड और नीचे के साइड आपको अगर 25,000 के लेवल तोड़ता है तो करीब 200 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे साइड भी देखने को मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। अब दोस्तों बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करें और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले कल कंटिन्यू आपको लगातार बोलते आ रहा हूं और बताते भी आ रहा हूं, चाहे तो आप जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। पिछले कल जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस है मेरे यूट्यूब पे पड़ा है, मेरे टेलीग्राम पे पड़ा है। मैं आपको बोला कि भाई 25,050 से लेके 25,000 का जोन है वो एक सपोर्ट जोन है। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहां पे कंसोलिडेशन किया, यहीं से सपोर्ट लेके दोस्तों बाउंस हुआ और फिर मार्केट जो है बाइंग ऑन डिप रहा। जैसे डिप मिल रहा था बायर हावी हो रहे थे, फिर इसको ऊपर लेके जा रहे थे और काफी अच्छा मूव मिला। आज 25,050 से मार्केट सीधे 25,250 के लेवल को हिट किया, करीब 200 पॉइंट का अप टारगेट देखने को मिला। मंडे को मार्केट इस सपोर्ट के पास क्लोजिंग किया। आज भी मार्केट जो है ट्यूसडे को सपोर्ट के पास ओपन हुआ, 15-20 मिनट कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इसका ब्रेकआउट किया और फिर जो है मार्केट 25,250 के टारगेट को हिट किया। सेम दोस्तों मार्केट जो है अगर आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस के पास, जो इसका 25,200 का जो रेजिस्टेंस है इंट्राडे में और डेली टाइम फ्रेम पे, उस रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट क्लोज किया है और इसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट अगर आप देखेंगे तो करीब जो है 3-4 घंटे कंसोलिडेशन किया है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 11 बजे से लेके और आपको जो है 3:30 बजे तक मार्केट जो इसी जोन में कंसोलिडेशन किया। ठीक है,
अगर वेडनेसडे को दोस्तों मार्केट 25,250 से लेके और 25,150 के रेंज में 100 पॉइंट के रेंज में अगर ओपन होता है और इस जोन में अगर ऊपर जाना है तो कम से कम आधे एक घंटे यहां पे कंसोलिडेशन चाहिए निफ्टी का, और उसके बाद अगर 25,200 के लेवल का ब्रेकआउट करता है मॉर्निंग में तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,350, और 350 के पास अगर इस जोन के पास सस्टेन कर गया, बायर के कंट्रोल में मार्केट हुआ और फिर उसके बाद 25,300 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो 25,450 के टारगेट जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन के पास जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को निफ्टी हिट कर सकता है। अगर यहां से इस रेजिस्टेंस के पास है 25,330 से 25,350 के पास सेलिंग देखने को मिला तो दोबारा से 25,150 के टारगेट को निफ्टी हिट कर सकता है। अगर यहां से सेलिंग नहीं देखने को मिला दोस्तों तो जो 25,450 का जोन है, यहां पे अगर निफ्टी जो कंसोलिडेशन करेगा, यहां पे कोई जोन बनाएगा और फिर इस जोन का नीचे साइड का ब्रेकडाउन होगा तो दोबारा से हम 25,300 और 300 के पास अगर सपोर्ट लेके निफ्टी यहां से बाउंस होता है तो 25,450 प्लस के टारगेट देखने को मिलेगा, और नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो दोबारा से 25,200 के लेवल को हिट कर सकता है। दोस्तों अगर नीचे के साइड मॉर्निंग में 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर अगर 25,100 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो दोबारा से निफ्टी 25,050 और 25,000 के लेवल को हिट कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूं कि 25,050 से लेके 25,000 का जो रेंज है एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर निफ्टी 25,050 से लेके और 25,000 के जोन में यहां पे कंसोलिडेशन करता है, रेंज बाउंड रहता है, कोई जोन बनाता है, उस जोन का दोस्तों अगर ऊपर साइड का ब्रेकआउट करेगा तो दोबारा से 25,150 और 25,200 का टारगेट देखने को मिलेगा, और नीचे के साइड 25,000 का लेवल टूटा तो इंट्राडे के अंदर आपको 25,800 के 24,800 का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको लेवल दिया है उस लेवल को आप डॉट टू डॉट मार्क कर लीजिए। जैसे ही उस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तभी आप ट्रेड का प्लान कीजिएगा, उससे पहले आप ट्रेड का प्लान मत कीजिएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो उसको आप वेट कीजिएगा कि अपने रेजिस्टेंस को हिट करे, और उसके बाद अगर डिप मिलता है तो आप वहां पे बाई कीजिएगा, फिर वो अपने नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करके अप साइड के टारगेट को हिट करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सपोर्ट का इंतजार कीजिएगा, सपोर्ट के पास अगर बाइंग आएगी तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट कर सकता है, और सेलिंग आएगी तो नेक्स्ट सपोर्ट को हिट कर सकता है। बाकी दोस्तों अगर कोई व्यू रहेगा, एनालिसिस रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।